दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। अखिल भारतीय अहिरानी अभिराज संगठन के तत्वाधान में मुंबई वीर अहिरानी ट्रस्ट द्वारा एक बैठक गोरेगांव पूर्व मुंबई में आयोजित की गई, जिसमें गुजरात की जाहल बहन अहिर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कार्यक्रम के अंत में अभिराज की एक झलक भी उपस्थित महिलाओं द्वारा पेश की गई। हालांकि यादव समाज में जो मुंबई के चर्चित चेहरे हैं वे इस बैठक से गायब थे। फिर भी इस बैठक में कार्य सम्राट भाजपा नगर सेवक कमलेश यादव, शिवसेना नेता राम यादव, एडवोकेट कमलेश यादव के अलावा वीर अहिरानी ट्रस्ट की पदाधिकारी मनोरमा यादव, पूजा यादव, मीरा यादव, झुल्लूर यादव के अलावा मोतीलाल यादव, जगदीश भूषण यादव, गिरजा शंकर यादव, टीके यादव, एडवोकेट एलबी यादव, फुल्लर चाचा, पूर्व सहायक आयकर आयुक्त जगपति यादव, पूनम यादव आदि सभी उपस्थित थे। और आगामी 25 दिसंबर को एक महाराष्ट्र का आयोजन मुंबई में किया जाना है। इसी की रूपरेखा तय करने और कार्यक्रम के विषय में विस्तृत चर्चा के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी और यहाँ उपस्थित लोगों ने भी अपनी बात रखी स्पष्ट तौर पे कि कैसे क्या करना है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने उपस्थित अतिथियों से बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और ये कार्यक्रम कैसे होगा, किसका क्या सहयोग रहेगा। इस विषय पे विस्तृत बातचीत की शुरुआत भाजपा नगर सेवक कमलेश यादव से कर रहे हैं कि इस अवसर पर कमलेश यादव ने क्या कहा और कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक झांकी भी दिखाएंगे कि अभिराज में महिलाओं द्वारा कैसी प्रस्तुति की जाएगी, ये भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट हमारे संवाददाता जय श्री कृष्ण यादव से। देखिए, जब समाज में इच्छा शक्ति आती है, एक बहन बाहर निकल करके 1 लाख बहनों को इकट्ठा करके गुजरात में रासलीला करती है, तो समाज को कहीं ना कहीं लगता है कि गुजरात में हुआ, वृंदावन में हुआ, राजन भाई ने कहा कि मुंबई में होना चाहिए। जब एक हमारा भाई बाहर निकलता है कि मैं कार्यक्रम करना चाहिए, तो हम सबकी नैतिक जवाबदारी बनती है उस कार्यक्रम में सहभागी ही नहीं हो, उस कार्यक्रम में जितना बन पड़े अपना पूरा योगदान दे। और मुझे पूरा भरोसा है और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि राजन भाई ने जो बीड़ा उठाया है, राजन भाई ने जो अपने मन में एक संकल्पना लाई है, आने वाले 25 दिसंबर को जो हमारी रासलीला 1 लाख बहनों की गुजरात में हुई है, उससे ज्यादा संख्या बहनों की होगी, उतना पूरा भरोसा है। और जितना बन पड़ेगा हम सभी लोग बहनों से आह्वान करके लोगों को जरूर इकट्ठा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेके आप यहाँ मुंबई के लोगों से कुछ आह्वान करना चाहेंगे, अपने यादव समाज से आह्वान करेंगे कि किस तरह से महिलाओं को आगे लेके आए? देखिए, समाज वही तरक्की करता है जिसमें माताएं, बहनें और बच्चियां आगे आकर के समाज को मार्गदर्शन देने का काम करती हैं। तो यह जो रासलीला है, ये बहनों का है, माताओं का है और भगवान श्री कृष्ण की हुई रासलीला है। तो इसमें सभी लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को आगे ला करके उसमें परिवार के साथ बहनों को सहभागी होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और बहनों को उसमें भाग लेने के लिए जो भी जरूरत पड़े वो सारी मदद करनी चाहिए। जिनसे नहीं लगेगा कि भाई हम ड्रेस नहीं खरीद सकते, दूसरी व्यवस्था नहीं कर सकते, तो हम सभी जो यहाँ की वीर अहिरानी ट्रस्ट है राजन भाई के नेतृत्व में, उसके माध्यम से सारी सुविधा उपलब्ध कराने का और जो व्यवस्था बहुत कम पड़ेगी उस व्यवस्था को पूरा करने का हम काम करेंगे। अंत में कुछ संदेश? समाज है, समाज को एक भाई ने अगर प्रण किया है तो हम सभी लोगों ने उस प्रण को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। और मुझे लगता है हमारा समाज इतना सुदृढ़ है और इतना एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने वाला है कि वह जरूर राजन भाई ने जो मुंबई शहर में ये जो संकल्प लिया वो पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि
अंडर जो कार्यक्रम किया गया, मीटिंग रखी गई 25 दिसंबर को लेके, इसमें आपका सहयोग क्या है? आप किस तरह से महिलाओं को इकट्ठा करेंगे? हाँ, मेरा तो ये सहयोग है कि मैं लेडीज़ों को इकट्ठा करूंगी और जैसे उनका पोशाक का दिया है कि रेड कलर की साड़ी, अगर चहल बहन जैसे ड्रेस पहनी है गुजराती स्टाइल में, अगर सब अफोर्ड कर सकते हैं तो सब ले आएंगे, और नहीं हो तो फिर हम लोग भी अपने संस्था से ऐसा मदद के लिए सोचेंगे कि लेडीज़ों के लिए साड़ी दिया जाए, और छोटे बच्चों को जैसे कृष्ण भगवान बोला गया है बना के आने के लिए, वो हो गए, और जो लड़कियां रहेंगी छोटी उनको राधा रानी बना के लाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से ये रहेगा। आप 25 दिसंबर के लिए महिलाओं से किस तरह से गुजारिश करेंगे? कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं और लोगों से किस तरह से इकट्ठा होने की अपील करेंगे? आज तो मीटिंग था, फोन करके आप बुला लिए, लेकिन 1 लाख बुलाने के लिए काफी बड़ी सक्सेस के लिए बहुत मेहनत लगेगा, तो आपको क्या लगता है? हाँ, जैसे कि मैं जोगेश्वरी में रहती हूँ, तो जहाँ तक के है तो पहले मैं मेरी जोगेश्वरी में जितनी भी लेडीज है हर घर में जाना, मतलब वहाँ पे हम चाली में, देखो अभी चौल में जाएंगे तो चौल में अभी मुझे पता नहीं है कौन यादव घर में है या दूसरे, तो मुझे हर घर में पहले पता लगाना पड़ेगा कि किस घर में यादव है, तो मैं जहाँ तक होगा तो उनके घर में से जितनी भी लेडीज है उनको सबको प्रोग्राम के लिए बुलाने के लिए कहती हूँ कि भाई आइए आप प्रोग्राम में, अपने यादव समाज का ये है, और यादव समाज को कैसे जागरूक करा जाता है, लेडीजों को कैसे आगे बढ़ाना जाता है। बहुत सारी लेडीज हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो घर में बैठी है, तो उनके आगे की पढ़ाई लिखाई के लिए जो कुछ है उसके लिए भी हम लोग सोच रहे हैं कि सहयोग करेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की एजुकेशन के लिए बहुत सारी माताएं हैं, जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं उनके जो नहीं देखते, बहुत सारी विधवाएं औरत है, तो उनके लिए भी हम लोग सोच रहे एक संस्था बनाएंगे जिनमें उनकी मदद करेंगे। और बहुत सारी लेडीज हैं जिनकी शादी छूट गई है या शादी करना है, या इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, अभी इतना तो हम डिटेल पता नहीं है, मगर जहाँ तक है तो हम सोचेंगे कि एक शादी का सम्मेलन विवाह जो है वो हम यहाँ पे करवाएं। आगे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से कि किस तरह से इकट्ठा हो? इकट्ठा तो जैसे यादव समाज का है तो हमको अपनी यादव समाज को आगे बढ़ाना है, तो हमें मतलब सबको, जैसे हर जात में है, गुजराती में है, जब यादव समाज की महिलाएं बाहर नहीं निकलती तो उनको कैसे निकालेंगे? क्या क्या करके निकालेंगे? क्योंकि हम लोग देखते हैं यादव समाज की महिलाएं बाहर निकलती ही नहीं है। पहला कार्यक्रम है जो यादव समाज की महिलाओं को लेके आए, बाकी तो पुरुष तो बहुत जगह कार्यक्रम करते ही रहते हैं। देखो यादव समाज की बहुत सारे लेडीज हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके पति बहुत स्ट्रिक्ट में रखते हैं, वो निकलती नहीं है, तो हम हर घर में जाके अपनी यादव समाज का जो भी है प्रोग्राम है, महिलाओं का सब डिटेल है, वो सारा हम देंगे, बताएंगे, तो उनको, उनके बच्चों के लिए जब हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो उनको खुद के मन में आएगा कि मेरे बच्चों के लिए, मतलब ये हमारी यादव समाज ने मदद किया है, मेरी बेटी है कि शादी नहीं हो रही है तो यादव समाज इसकी मदद कर रहा है, मेरे घर में मेरी माँ है बूढ़ी, उनको कोई इलाज के लिए दवा नहीं दे रहा, ये सब करवा नहीं रहा है, तो यादव समाज इसको मदद करिए। तो हर घर की लेडीजों को खुद ना खुद अपने अंदर उत्साह रहेगा कि वो खुद यहाँ पे ज्वाइन खुद होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। से राजन भाई, जिनकी ये सोच है कि मुंबई में भी जो रासलीला हो, जो अपना संगठन इस तरह से आगे बढ़े, तो उनसे बात करते हैं कि उनका क्या सोच है इस कार्यक्रम को लेके। राजन जी, आपका क्या सोच है इस कार्यक्रम को लेके? 25 दिसंबर को जो अभिरास हम करेंगे, ये इसमें हम सबसे पहले हमारी जो गौ माता हैं उस रास के अंदर वो भी रहेंगी, और जो भी बच्चे हमारी माताएं बहनें जो आएंगी, हम सोच रहे हैं कि 101 हमारे छोटे श्री कृष्ण भगवान के रूप में हमारी माताएं बहनें लेके आए, और हम ये कोशिश करेंगे हर बहनों के को हम लोगों ने कटार देने का निर्णय लिया है कि ये भी एक ऐतिहासिक हो, जिससे कि हमारे अहिर समाज को, हमारे अहिर समाज में कटार लागू है, उसका भी हम मार्शल कौम में आते हैं, तो अहिर नाम सुनते ही सबको ये लगता है, क्योंकि मार्शल कौम आज हम अपनी, जैसे हमारे अभी कार्यक्रम में तलवार हमारी एक पूजा की तरह हमें पूजा जाता है, तो वैसे ही हमारी बहनों के साथ कटार होना बहुत ही जरूरी है, और हम रास में 25 दिसंबर की रास में हम कटार वितरण करेंगे। और कुछ आप उनको इकट्ठा करने के लिए आप कुछ आह्वान करेंगे लोगों से कि किस तरह से इकट्ठा हो लोग वहां पे? यहाँ पे मुंबई में, मुंबई एक हार्ड सिटी है, यहाँ से सोशल मीडिया, हमारे अहिर समाज हैं, हमारे पूरे जितने भी हर समाज, हर प्रांत के 29 राज्यों को, भाइयों को हम जोड़ने का काम करेंगे, और जो अखिल भारतीय अहिरानी महासभा जो बनाया गया है संगठन, उसके तहत हर राज्यों को, अभी हमारा जो मुंबई के अंदर जो हमारी देख रही है डॉक्टर
जो शोभा बहन है, यहाँ एडवोकेट शोभा बहन भी है, उनके साथ डॉक्टर सुमन भी हैं। ये बॉम्बे का जो मीरा जी भी हैं, ये बॉम्बे का देख रही है यहाँ। जो बाकी हर जगह पे निश्चित रूप से ये एक दिन हमारा जो अहिरानियों के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन होगा, 25 दिसंबर। और बात करते हैं इनसे। मैम आप इसमें करते हैं मनोरमा जी से। मनोरमा जी, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आप लोग काफी चीजें वितरण भी करने वाले हैं, ड्रेस कोड भी रखने वाले हैं, इसमें आप कटार वगैरह रखेंगे, तो कटार रखने का क्या उद्देश्य है? इससे लोगों के अंदर क्या होगा? इसमें कुछ आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये नॉन शॉर्ट रहेगा और धार नहीं रहेगा इसमें, और ये गवर्नमेंट अप्रूवल की है, और इससे महिला सशक्तिकरण का वो है ना, और स्वतंत्रता है। और अहिरानियों का ये यूनिफॉर्म है। और मैं यही चाहूंगी, सबसे अपील करना चाहूंगी कि 25 दिसंबर को सब लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। और इस कलयुग में द्वापर युग आ रहा है, श्री कृष्ण भगवान की मौजूदगी इस महाराष्ट्र की पावन धरती पे हो रही है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आइए, यहाँ पे आनंद लीजिए, और ऐसा ना हो कि आप लोग चूक जाए फिर बाद में पछतावा हो। राधे राधे। और लोगों से भी मैम, आप यहाँ पे काफी समय से आए हैं, यहाँ पे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, काफी महिलाओं को इकट्ठा किए हैं, तो आपका क्या इस कार्यक्रम को लेकर क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं चहल बहन को और मनोरमा जी को धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने ऐसे ऐसी बातें हमको बताई जो हमको भी, मतलब बीइंग डॉक्टर, हमको भी ये बातें पता नहीं थी कि हम कटार भी रख सकती हैं और ये सब। तो आज का प्रोग्राम जो था बहुत सक्सेसफुल हुआ राजन जी की वजह से, और फुलर जी मेरे जो पापा हैं उनकी वजह से। तो मैं चाहती हूँ कि बस मेरा खाली एक क्वेरी था, या समझ लो रिक्वेस्ट था, कि नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग क्या करें ना, मोस्टली लेडीज को भी बोलने का चांस दे। मतलब काफी लेडीज लोग चली गई, मतलब इट वाज लाइक होना चाहिए कि नहीं नहीं, तो बोलना पड़ेगा ना, बिकॉज इससे भी तो अवेयरनेस होना चाहिए ना। तो ओके, हाँ, दूसरों से लड़ो तो ठीक है। क्या चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल, और हम लोग भी पूरा कोशिश करेंगे और पूरी जी जान लगा देंगे ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए। हालांकि आज भी इनके योगदान से और इनकी गाइडलाइंस में हमने काफी चीजें सीखी इनसे, जो आगे करना, जैसे पोशाक के बारे में भी इन्होंने बताया। काफी लोगों को ये भी शंका थी कि क्या पहनना चाहिए उस दिन, तो कहाँ से लेंगे, ये सब तो इन्होंने योगदान दिया, उतना मार्गदर्शन बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राधा रानी की कृपा से सब अच्छा ही हुआ आज भी, और अगले 25 दिसंबर को भी होगा। राधे राधे। भारतीय अहिरानी अभिराज संगठन के द्वारा जो कार्यक्रम 25 दिसंबर 2025 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रास अभिराज जो कि मुंबई में होने जा रहा है, उसकी सक्सेसफुल मुझे अभी से दिख रही है। क्योंकि आज की पहले मीटिंग में इतनी भीड़ जमा होना, ये उसी का संदेश देता है कि कार्यक्रम बहुत हद से ज्यादा सफल होगा। और ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ यादव समाज भारत का है। इसमें भारत भर से यादव महिलाएं जुड़ेगी, और हमारे जो भाई हैं, हमारे समाज के जो पुरुष है, वो सब हम बहनों को सपोर्ट करेंगे। और कार्यक्रम रास का मेन उद्देश्य मिशन यादव एकता है, क्योंकि हम यादव एकता पे पिछले 1.5 साल से सब लोग काम कर रहे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के बाद यादव जहाँ पे भी बसते हैं, वो भारत में कहाँ पे भी कोई भी राज्य में हो, वो हर एक को उपयोगी बने, हमारा कम्युनिकेशन बने, और हम एक दूसरे को बस अपने परिवार की तरह ले। और हम जहाँ पे भी यादव देखे, हमको अंदर से ये भावना जगनी चाहिए कि हमारा सबका लहू एक है। आखिर हम सब श्री कृष्ण के वंशज हैं, और भगवान श्री कृष्ण के, और कहीं ना कहीं उनके इच्छा और सपना है कि यादव समाज फिर से एक रूपता में इस भारत पे, इस धरती पे हाजिर रहे। तो हम इस कलयुग में सतयुग लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, और हमारी दिल से इच्छा है कि गांधारी अब यादव समाज से तहे दिल से चली जाए, और फिर से कृष्ण भगवान का ये राज्य जो है प्रतिस्थापित हो। उसके लिए यहाँ पे आज एक मीटिंग का आयोजन किया था, और मैं अभी भी कह रही हूँ कि कार्यक्रम किसी एक का नहीं है, ये भारत भर के यादव समाज के हर एक बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग से लेके महिलाओं तक का सबका है, और इसमें सबको जुड़ना चाहिए। और अंदर से दिल से मैं अपने यादव समाज के हर एक भाई बहन को ये प्रार्थना करना और एक विनती करती हूँ, एक बहन बेटी होने के नाते, कि अगर आपका खून खोल रहा है और आपको ये है कि मैं यहाँ पे कुछ मुझे दे के जाना है, अगर आप 25 दिसंबर 2025 को मुंबई नहीं आ सके, तो पीढ़ियों तक हम सबको पछतावा होगा कि हमने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया है। तो आप अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं
है तो अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को लेके मुंबई में अवश्य आइए, क्योंकि हमें अपने समाज को एक दिन देना है, वो हमारी 7 पीढ़ियों तक सबके लिए बहुत बड़ा अच्छा भविष्य रच के जाएगी। बस इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम आज का बहुत सफल रहा है और 25 दिसंबर का तो सफल होगा, ये इसी बात की साक्षी करता है। जय द्वारकाधीश। सबसे और कुछ बताएंगे आप? ये जो 25 दिसंबर को कार्यक्रम होगा उसका कुछ प्रारूप बताएंगे, लोगों को क्या है, कैसे आना है, क्या है, उसके बारे में भी आप कुछ बताएंगे? हमारा रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम बहुत जल्द शुरू होगा, जिसमें आपको एक ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड की जाएगी। ऑनलाइन लिंक के थ्रू आपको अपना फॉर्म भरना है। ये कार्यक्रम अभी भी कह रहे हो कि सिर्फ यादव समाज के लिए है, तो यादव समाज की महिलाएं जिनके भी पास सोशल मीडिया के थ्रू लिंक पहुंचती है, उनको फॉर्म फिलअप करना है। आपके डेटा बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, किसी के भी पास नहीं जाएगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, क्योंकि हम कार्यक्रम को पूर्ण रूप से प्रोफेशनल बनाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली चेकिंग के साथ ही आपकी एंट्री होगी। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन जिसने भी करवाए है उन्हीं की यहाँ पे एंट्री होगी। और करीब हमारी इच्छा 1 लाख महिलाओं की है। बाकी तो द्वारकाधीश क्या चाहते हैं उनके ऊपर कार्यक्रम आगे हम लोग तय कर सकते हैं। इसमें महिलाओं के साथ साथ और क्या, कौन कौन आ सकेंगे और उनको क्या प्रारूप रहेगा, कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन होगा और कितने दिन पहले क्या उनको सब, उनका वेशभूषा क्या रहेगा, सब बताएंगे आप? हमने जो पहनावा पहना है ट्रेडिशनल, ज्यादा से ज्यादा महिला जिनके पास ये ट्रेडिशनल है उन्हें वही पहन के आना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारी मदद लेके आप प्रोवाइड भी हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे, पर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हर एक यादव के घर में ये पहनावा और या तो सबकी सक्षमता भी नहीं है, तो वो कपड़े के एक तौर पे वो नाराज करने के लिए आ सके, ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए साड़ी जो भारतीय परिधान है, या तो यादव समाज का ये हमारा विरासत ट्रेडिशनल, या तो फिर हमारा भारतीय परिधान साड़ी, लेकिन लाल ही रंग के कपड़े में हर एक 1 लाख यादव रानी जो है वो राज करेगी। लाल रंग हमारा कंपलसरी रहेगा। अंत में कुछ संदेश देना चाहेंगे आप मुंबई के लोगों को और पूरे भारत के यादवों को कि किस तरह से यहाँ पे आए? बस हम ये कहते हैं कि 25 दिसंबर 2025 को पूरे भारत को और पूरे विश्व को छोड़ के कृष्ण भगवान मुंबई में रहेगा और रहेंगे, इतनी हमें उम्मीद है। और हम आप सबसे वादा करते हैं कि 25 दिसंबर को भगवान श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ मुंबई में ही आपको दिखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान के रूबरू दर्शन करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो बस आप ये मौका ना गवाइए, ऐसी उम्मीद हम आपसे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो गुजरात से आई हैं वीर हरानी के इस राष्ट्र के कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जो महिला अध्यक्ष जाहिरा साहब जो आई हैं, इन्होंने जैसे कि बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमारी समाज जब ये महिला एक महिला हो करके जो गुजरात से यहाँ पर आकर के हमारे समाज के लोगों को संबोधित कर रही है, बता रही है, तो हम लोगों को सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में तो हम तो बड़े ज्यादा तादाद में हैं, तो हम लोगों को भी कुछ सोचना चाहिए। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी और हम लोगों को एकत्रित होना चाहिए। अंदर का जो भेदभाव है लोगों का निकालना चाहिए। हम तो कलाकार हैं, हम तो गा बजा करके हम तो पूरे यादव समाज को, अपने समाज को हम एकत्रित करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके न्यूज चैनल पर जितने भी इस चैनल को बंधु लोग देखते हैं, मैं सभी को अपने तरफ से मैं मुंबई प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल यादव प्रणाम करता हूं। और आज का जो प्रोग्राम वीर अहिरानी हमारे जाहिल बहन के नेतृत्व में, यहाँ के जितने कार्यकर्ता हैं उनके नेतृत्व में जो रखा गया वो सफलपूर्ण रहा। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वीर अहिरानी हमारी एक महिला बहन गुजरात से आकर के आज पुरुषों को और माताएं बहनों को जगाने का जो कार्य किया है, उसे उनके आवाज से हम लोग को सबक लेना चाहिए कि हम लोग भी आगे बढ़ के उस बहन को सपोर्ट में आगे बढ़ करके उस बहन को हम लोग सपोर्ट करें और आने वाले 25 दिसंबर के कार्यक्रम को हम लोग सफल करें। और आज का जो प्रोग्राम हुआ, वो बहन को ढेर सारी शुभकामनाएं, जितने लोग आए हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और अपना कीमती समय जो दिए हैं मैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि वीर अहिरानी को उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में भ्रमण कर करके वीर अहिरानी को आगे बढ़ाएं और यादव समाज को जगाएं। हम लोग ज्यादा तादाद रहेंगे, अपने समाज के प्रति जो भी कभी कभी कुछ तकलीफें आती है तो मेरा समाज तैयार रहेगा, तो हमको किसी प्रकार की झेलना नहीं करना पड़ेगा।
और मैं अपनी मांगे रख करके सरकार से भी मैं अपनी मांग को पूरा कर सकता हूं। इसके लिए हम लोग को संगठन होना बहुत जरूरी है और वीर अहिरानी को जगाने का जो कार्य किए हैं वो सबका जो है सौभाग्य है कि एक महिला आकर के सारे लोग को जगा रही, तो हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहिए और हम लोग को जगाना चाहिए। पहले तो मैं जो बहनें आई हैं गुजरात से उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और अपने को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी महिलाओं की जरूरत है। और आने वाले समय में हम भी उनके साथ में काम करेंगे और उनको शुभकामनाएं देते कि उतनी दूर से उन्होंने टाइम निकाल के अपने लिए आया है तो उनका सहयोग करना चाहिए। देखिए, अगर मैडम का आदेश रहा तो हम भारी संख्या में अपने वार्ड से लेके आएंगे महिला और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, तो उनको पूरी तरह से हमें खींच के बाहर लाना है और ये प्रोग्राम को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज वीर अहिरानी का कार्यक्रम है, हमने 25 जनवरी इसमें दिसंबर में जो कार्यक्रम होने वाला है, हमने पूरा अपना समाज को आज महिलाओं का दिन था, आज इनको हम लोग ने पूरा मौका दिया। आज किसी को बोलने का मौका दिया तो इनको दिया। इसके लिए कार्यक्रम आज का कार्यक्रम अपना भाई लोग अपना यादव समाज ने सफल बनाया। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। अगला 25 दिसंबर कार्यक्रम है, ऐसा ही सबका सहयोग रहेगा। हम लोग 1 लाख महिलाओं के कार्यक्रम में मुंबई में पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। ये मेरी ये है कि द्वारकाधीश का है, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं है कि सब लोग ऐसा आज एक साथ दिए वैसे आज खड़े रहना चाहिए। यही मेरी शुभकामनाएं है। धन्यवाद। कार्यक्रम वीर अहिरानी का जो संगठन का कार्यक्रम है बहुत अच्छा एक पहल है और बहुत दिनों से जैसे झुल्लूर यादव जी हो गए, दुर्गेश यादव जी, डॉक्टर दुर्गेश यादव जी हो गए, अरे तमाम लोग इसको बढ़ाने के लिए बहुत दिन रात एक कर दिए, प्रयास किए। और आने वाले दिसंबर में जो 25 दिसंबर को कार्यक्रम होगा बहुत ही भारी पैमाने पर होगा। इसके लिए पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। जय जय पूर्वांचल, जय यादव, जय माता। आज मुझे निमंत्रण मिला था वीर अहिरान हमारी वीर माताएं और बहनों का ये कार्यक्रम था, उसमें मैं अपनी पत्नी रेखा यादव के साथ यहाँ पर सम्मिलित हुआ और 25 दिसंबर को एक भव्य 1 लाख से अधिक हमारी माताएं बहनें मुंबई में राज करेंगी और ये अद्भुत नजारा आपको मुंबई में देखने मिलेगा। और एक यादव की एक शक्ति जो उभर कर आएगी वो पूरे महाराष्ट्र में एक इतिहास बनाने। आपका रोल किस हिसाब से है और आप अपने यादव भाइयों को किस हिसाब से एकजुट करेंगे? देखिए, यादव भाई एकजुट है, संख्या हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपसी थोड़ा विवाद। और आप जानते हैं कि मुंबई में इतने सारे संस्था है, मैं किसी संस्था में नहीं हूँ। मुंबई में लगभग मुझे लगता है कि 100 से अधिक संस्था है, हाँ, लेकिन मैं किसी में सक्रिय नहीं हूँ। कारण यही है कि सब एक दूसरे से थोड़ा ईर्ष्या रखते हैं या अन्य कोई कारण से हो सकता है। लेकिन हमारी माताएं और बहनों लोगों ने आज एक अद्भुत कार्यक्रम के माध्यम से सभी को एक जोड़ने का काम जो किया है, एक संगठित करने का काम किया है। मुझे लगता है जितने भी सारे ग्रुप है वो आने वाले समय में एक होकर काम करेंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? कुछ नहीं, 25 तारीख के दिसंबर के कार्यक्रम में एकदम भारी मात्रा में लोग जुड़े और अपने परिवार के साथ अपने सभी को यहाँ पर लाए। बस यही शुभेच्छा देता हूँ। जय यादव, जय माधव, जय श्री कृष्ण। यादव समाज है ये बहुत बड़ा समाज है। भारतवर्ष में हर छठा आदमी यादव है और ये यादव समाज अलग अलग जातियों के अलग अलग उप नामों से जाना जाता है। अहिर कह लो, ग्वाल कह लो, डडोर कह लो और कहीं तो राव कहते हैं, अन्य गौली भी कहते हैं। तो अन्य नामों से ये विभाजित है। एक अभी हाल ही फिलहाल में सर्वे हुआ है, उस सर्वे के अनुसार 26 करोड़ यादव समाज के लोग हैं और ये यादव समाज को एक धागे में पिरोने का काम शुरू हो गया है। एक धागे में इनको पिरोया जाए ताकि ये सुंदर जो मोती है एक सुंदर हार के रूप में, सुंदर माला के रूप में तब्दील हो जाए। और इसके अंदर जो हमारे समाज की महिलाएं हैं, देखिए आज यादव समाज जो है, यादव समाज के तो बाहों में बल है। यादव समाज जो बाहों में बल के लिए जाना जाता है, बुद्धि भगवान श्री कृष्ण हमारे जो है आराध्य है, तो बुद्धि जो है उनके सामने कोई वो नहीं। पहले तो मैं आज की सभा वीर अहिरानी संगठन को मैं सैल्यूट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आज मंच ही में बता दिया कि मंच में 4 पुरुष थे और 5 महिलाएं थी।
इसका मतलब है कि हमारी महिलाएं आज आगे आ गई हैं। आज 20 है, 50% की भागीदारी मैं अपने संस्था में समाज के इस महिलाओं को देना चाहता हूँ। आज के इस ये जो आज का जो मीटिंग है, इससे हमें ये मिला कि बिना महिलाओं को आगे लाए हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि उनको सपोर्ट करेंगे। 25 दिसंबर का जो उनका कार्यक्रम है, इसको भी हम सपोर्ट करके सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।